सो तुम मुझे बताओ कि ऐसे कितनी बार हुआ है कि तुमने किसी की फिजिक देख के ये बोला है कि काश मेरी भी फिजिक ऐसी होती, या फिर काश मैं भी ऐसी बॉडी बना लेता। चाहे फिर वो सोशल मीडिया पे हो, या फिर तुम्हारे जिम में हो, या फिर कहीं भी। और जब तुम ये चीज करते हो ना, तब तुम एक चीज भूल जाते हो कि ऑल्दो यू अप्रिशिएटिंग हिज फिजिक, बट यू आर ऑल्सो नॉट रेडी टू टेक केयर और टू पुट एफर्ट्स ऑन योर ओन। तुम उसकी फिजिक को तो अप्रिशिएट कर रहे हो, पर क्या तुम खुद पे उतने एफर्ट्स लेने के लिए तैयार हो? सो लेट्स टॉक अबाउट वर्किंग ऑन योर फिजिक, एंड दैट डजंट मीन इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ योर लुक्स, बट ऑल्सो फॉर द मैन दैट यू वॉन्ट टू बी। तो पहले तो जानते हैं कि तुम एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। ओके, तुम किसी की फिजिक देखते हो, तुम्हें अच्छी लगती है, या फिर तुम ड्रीम करते हो कि यार मेरी भी फिजिक ऐसी होती, पर तुम कुछ कर नहीं रहे हो उसके लिए। सो मोस्टली तुम क्या कर रहे हो कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि क्या करना है? ऑब्वियसली तुम्हें पता है, यू डू नो कि तुम्हें जिम में जाना है। जिम में जाना छोड़ो, तुम्हें वर्कआउट करना है। तुम्हारा होम वर्कआउट हो सकता है, या फिर तुम्हें जिम में जाने से इट माइट बी कि तुम्हें वो एनवायरमेंट, वो एटमॉस्फेयर जिम वाला वो मोटिवेट करता हो, या फिर इट हेल्प्स यू कीप गोइंग, तो तुम्हें वहां पे अच्छा लगता हो। बट वट एवर इट इज, यू नो वॉट टू डू, राइट? पर फिर भी तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे हो उस पर। दूसरी एक चीज होती है कि मैं कभी जिम गया ही नहीं, या फिर यार चल यार मुझे नहीं जाना जिम, या फिर मैं नहीं जाता जिम, उस चीज को डिफेंड करते रहना। देख ब्रो, अगर तू उस चीज को डिफेंड करते रहेगा तो जस्ट लुक एट योर सेल्फ, जस्ट लुक एट योर सेल्फ वंस। तुम उस चीज को डिफेंड करते रहना, तुम्हारी फिजिक कभी नहीं सुधरेगी। तो फिर ये जो इनडायरेक्ट फियर है फेलियर का या फिर जजमेंट का, जिसकी वजह से तुम रेडी ही नहीं हो अपने ऊपर काम करने के लिए, ना तुम कोई एफर्ट्स ले रहे हो, और अगर तुम्हें कोई बताए भी कि अरे ब्रो जस्ट गेट इन शेप, वर्क आउट ऑन योरसेल्फ, डू सम फिजिकल एक्टिविटीज, डू सम वर्कआउट, गेट इन अ गुड शेप, और तुम तब भी अगर खुद को डिफेंड करने में या फिर तुम्हारे फियर को डिफेंड करने में लगे हुए हो, तो आई वुड से जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक एट योरसेल्फ। क्या तुम खुद अपनी फिजिक को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या तुम खुद जिस शेप में तुम हो उसे तुम अप्रिशिएट कर पा रहे हो, या फिर डज इट एटलीस्ट लुक गुड टू यू? उसके बाद बात आ जाती है मोटिवेशन की। तो मैं तो ये बोलूंगा कि तुम्हें कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। एज फार एज तुम जी रहे हो, लोगों को देख रहे हो हैविंग अ गुड फिजिक एंड बीइंग इन अ बेटर शेप देन योर्स, तो तुम्हें एक्सटर्नल कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। इजंट दैट इनफ मोटिवेशन फॉर यू कि यार अगर मैं भी कुछ टाइम डेडिकेट करूं खुद के लिए, तो इवन आई कैन गेट इन अ बेटर शेप। सो नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ व्हाई शुड आई गेट इन अ गुड शेप, और या फिर मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों गुड शेप में आऊं, मैं तो वैसे भी ठीक हूं। यू माइट हैव एवरीथिंग राइट नाउ, तो यूल बी लाइक मुझे क्यों ही आना है एक बेटर शेप में, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास सब कुछ तो है, राइट? देन लेट मी टेल यू कि जब तुम्हें कोई देखेगा एंड यू हैव योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन देम, तो तुम्हें वो तुम्हारी स्किल्स से या फिर तुम्हारे पास क्या है, उन्हें डायरेक्टली कोई आके नहीं बोलेगा कि अच्छा इसकी ये बंदे के पास ये सब है, ऑलरेडी अचीव्ड है, ये सब किया हुआ है इसने, तो यू कैन, if he's if he's there to give you any opportunity, you can give this guy any the opportunity that you have. नहीं, ना कोई उसे वो जाके बोलेगा। So to stand out in the first impression, you must have a good physique. अगर तुम्हारी बॉडी शेप में नहीं है, if you are like a sluggish or looking like a sloth, जहां पे तुम्हारे चलते वक्त भी शोल्डर्स ऐसे बेंड होते हैं, तुम एक सबमिसिव पोस्चर में चलते हो, या फिर जैसे कि तुम्हारे स्पाइन में कोई हड्डी ही नहीं है, राइट? क्लियरली स्पीकिंग। तो अगर वैसे तुम किसी के पास चल के जाओगे, तो व्हाई वुड ही थिंक कि दिस गाय, यू माइट बी कॉन्फिडेंट और
anyway, you might have those skills that are needed in life, but why would he think, looking at you, the way you walk or the way you approach him, कि उसे तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए? और ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, तुम्हारी बॉडी रिफ्लेक्शन है तुम्हारी हेल्थ का, तुम्हारी डिसिप्लिन का और तुम्हारी डेडिकेशन का टुवर्ड्स योर वर्क। एक अच्छे शेप में होने का मतलब है कि तुम हर रोज एनर्जेटिक रहते हो, हर रोज डिसिप्लिन्ड रहते हो, एंड यू आर ऑलवेज रेडी टू वर्क अपॉन द थिंग्स दैट यू हैव टेकन अप। और उसके बाद इफ यू आर अ मैन, देन द पॉइंट कम्स ऑफ बीइंग अ प्रोटेक्टर एंड अ प्रोवाइडर। एक मेल के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रोजेक्ट हिज स्ट्रेंथ फिजिकली एंड मेंटली। तुम्हारी फैमिली को या फिर जो लोग तुम पे डिपेंडेंट है, उनको ऐसे एटलीस्ट लगना चाहिए तुम्हें देख के कि हम इस पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। He is capable of providing and protecting us. बाकी if you are waiting for some motivation to pop up और तब तुम जाके अपनी फिजिक पे या फिर अपनी बॉडी पे जाके काम करोगे, तो that's not gonna happen. The only thing that will help you is discipline and dedication. और अगर तुम्हारे पास और भी कोई excuses हैं, as if मेरे घर के आसपास कोई जिम नहीं है, या फिर यहाँ के जिम्स बहुत कॉस्टली है, मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, या फिर ये मेजर एक्सक्यूज होता है यार कि मुझे टाइम नहीं मिलता यार, कभी करूँ जाके जिम, या फिर मेरा कॉलेज होता है, मेरा स्कूल होता है, उसके बाद मैं ऑफिस को जाता हूँ या फिर जो भी काम करता हूँ, तो मेरे को जिम जाने के लिए टाइम नहीं है यार, क्या बताऊँ। ये एक बहुत बड़ी एक्सक्यूज होती है। इस सब का तुम्हें एक सिंपल सोल्यूशन बताऊं। तुम्हारे पास कुछ तो टाइम होता होगा, एटलीस्ट जिस टाइम पे तुम घर पे बैठ के फोन पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, वो टाइम तो है तुम्हारे पास। तो तुम उस टाइम में वो रील स्क्रॉल करने की बजाय अगर 15-20 मिनट भी डेली वर्कआउट कर लो अपने घर पे। तुम्हें कहीं नहीं जाना, कोई जिम तुम्हें ढूंढनी नहीं है, तुम्हें बस जो भी बेसिक वर्कआउट्स है यार, पुशअप्स कर लो, स्टार्टिंग में पुशअप्स कर लो, अगर हो नहीं रहे तो 5 कर लो, 10 कर लो, डेली कर लो, जितने हो रहे कर लो, स्टार्ट तो करो तुम पहले। बट वो डिसिप्लिन, वो कंटिन्यूटी रखना, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो अब तुम्हारे पास कोई ये एक्सक्यूजेस नहीं रहेंगे कि मेरे घर के यहाँ जिम नहीं है, या फिर जो है वो भी एक्सपेंसिव है, या फिर मुझे टाइम नहीं मिल रहा। टाइम तो तुम्हारे पास है, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम कोई ऐसे चल के नहीं आएगा कि यार भाई अभी टाइम है, तू अभी एक्सरसाइज कर ले, ये एक्सरसाइज का ही टाइम है तेरा, अभी तू कर ले, तुझे कोई नहीं बुलाएगा, कुछ नहीं होगा, ये तेरे लिए फ्री टाइम है, तू एक्सरसाइज कर ले इस टाइम में। ऐसे टाइम नहीं आएगा, टाइम निकालना पड़ेगा। और जब तुम ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ऑफ गेटिंग इन अ गुड शेप, तो तुम स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा माइलस्टोन मत सेट कर देना कि जो तुम अचीव नहीं कर पाओगे इन द इनिशियल स्टेजेस। आई एम सेइंग, अगर तुम माइलस्टोन सेट करोगे कि मैं डेली, चलो एकदम मोटिवेशन में आके मैं डेली 50 पुशअप्स मारूंगा, या फिर इफ यू आर अ बिगिनर, अगर तुम डेली 50 पुशअप्स का एक टारगेट रख रहे हो, तुम्हारा प्रोबेबली एकदम वो मोटिवेशन लेके फर्स्ट डे में हो जाए, प्रोबेबली सेकेंड डे पे दिस इज द केस। ओके, अगर तुम फर्स्ट डे पे ही 50 पुशअप्स मार रहे हो, और अगर तुम डेली एक्टिविटीज में या फिर वर्कआउट्स में इन्वॉल्व नहीं हो, ना कोई स्पोर्ट्स में हो, तो फिर दूसरे दिन तुम्हारा ये गारंटीड एक्सक्यूज रहेगा कि मेरे मसल्स में, मेरे आर्म्स में ये वो बहुत पेन हो रहा है, तो मैं आज का एक दिन स्किप कर लेता हूं। एंड वंस इट ब्रेक्स, इट हैज ब्रोकन, फिर तुम्हें वापस स्टार्ट करने के लिए इट्स डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट। और ना ही तुम्हें कोई ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स रखने हैं कि whatever may be your physique, मैं अगले 6 महीने में या फिर 3 महीने में पूरा, अगर वो किसी और ने YouTube पे वीडियो डाल रखा है लाइक दिस इज माई ट्रांसफॉर्मेशन, शायद वो तुम्हें सब चीजें बता दिए हो, या फिर कोई बताया नहीं हो उस वीडियो में, या फिर कोई चीजें रह गई हो। तो डोंट सेट एनी अनरियलिस्टिक गोल्स कि मैं इतने टाइम में मेरे तो 6 पैक एब्स होंगे ही। ये गोल सेट मत करो, क्योंकि इफ यू डोंट मीट इट, तुम फिर वो प्रोसेस वहीं पे छोड़ दोगे। ठीक है, तो तुम पहले तो छोटे छोटे विन्स पे फोकस करो यार, कि ओके व्हेन यू गेट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर,
मेरा थोड़ा थोड़ा वेट लूज हो रहा है, ओके आई कैन सी इट, या फिर मेरे मसल्स पॉप अप हो रहे हैं, ओके या दैट दैट इज अ विजिबल चेंज। उसके बाद इट माइट बी मेरा स्टैमिना बढ़ रहा है इफ यू आर डूइंग कार्डियो एंड ऑल। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि तुम्हें डेली के कोई 2 घंटे, 2 ढाई घंटे, 3 घंटे देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक 40 मिनट्स का वर्कआउट या फिर लेट्स सपोज 1 आवर, ऑल इन ऑल उतना वर्कआउट काफी है। तुम्हें वो 40 मिनट्स या फिर 1 आवर में इतना फोकस्ड रहना है, तुम्हें अपना फोन साइड में रखना है। मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत होगी गाने सुनने के लिए या फिर फॉर दोज ऑल्टरनेटिव्स कि मेरे पास अरे यार मैंने हेडफोन्स पहने, मेरे को फोन लगेगा ही गाना स्विच करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है गाने की। मुझे नहीं लगता किसी को जरूरत होनी चाहिए कोई गाने सुनने की। वो वेट्स कोई ज्यादा 2 किलो ज्यादा उठाने के लिए अगर तुम्हें कोई गाने सुनने पड़ रहे तो। और मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ गुड posture, टू गेट योर बॉडी इन अ गुड शेप। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एकदम रिप्ड एंड श्रेडेड हो जाओ, तुम्हारी वेन्स पॉप आउट होनी चाहिए, नॉट एट ऑल। You must at least be in a good shape. That is all that's needed. क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा posture जो है वो तुम्हारा attitude और confidence दिखाता है। If you are standing somewhere, अगर तुम सीधे खड़े हो with your chest out and your shoulders back, it makes you feel more confident. और वो तुम्हारे आसपास के लोगों में भी तुम्हारा ऑरा जो कहते हैं ना वो प्रोजेक्ट होता है। तुम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट दिखना स्टार्ट होते हो। सो हाउ यू कैन इंप्रूव योर posture एंड गेट इन अ गुड शेप? आर यू वेटिंग फॉर मी टू टेल यू हाउ टू डू इट? और जस्ट आस्क योरसेल्फ इफ यू ऑलरेडी नो इट। अगर तुम कहीं पे बैठ रहे हो या फिर खड़े हो तो जस्ट बी अवेयर ऑफ योर posture यार। तुम कहीं पे बैठे हुए हो और तुम्हारा posture एकदम ऐसे रहता है हर बार, या फिर अगर तुम कहीं पे खड़े हो और तुम्हारी कमर यहाँ पे है, तुम्हारी अपर बॉडी वहां पे है, पूरा एक गियर डाला हुआ है तुमने, वैसे खड़े रहते हो तुम लोग, या फिर खड़े रहते हुए भी या फिर चलते हुए भी अगर तुम लोग सबकॉन्शियसली यार तुम्हें अवेयर रहना होगा, तुम्हें ये एफर्ट्स डालने होंगे, यही तो है एफर्ट्स। तुम्हें अवेयर रहना होगा कि अच्छा यार मैं ठीक से चल रहा हूं या नहीं। और ये कोई हर बार सोचने वाली बात नहीं है। अगर तुम ये अपनी हैबिट डाल लो कि मुझे ठीक से चलना है, थोड़े दिन की अवेयरनेस की जरूरत है, अगर तुम ये हैबिट डाल लो तो तुम्हारी बॉडी अपने आप उसे अडेप्ट कर लेगी। द वे यू वॉक, द वे यू सिट, द वे यू स्टैंड। और उसके बाद वंस यू आर डन विथ फिक्सिंग योर अवेयरनेस फॉर योर posture, you can do the simple workouts, yeah, like you can do stretching on daily basis, you can do push-ups or any other exercises that help your body to remain in good posture। मुझे सब चीजें इन डिटेल बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। you can just go to Google and search for it कि what are the exercises that might help me in staying in a good posture or keeping my body in a good shape। ये तुम सर्च कर सकते हो, तुम्हें एक्सरसाइजेस वहां पे मिल जाएंगी, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। Everything is with you. The only thing that you need to do is get started. And one of the most important things while you sit or you stand or wherever you are, never be slouching. Okay? तुम लोग इसके बारे में हर वक्त अवेयर रहना। एट द बिगिनिंग इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू कि हर बार अवेयर रहना कि अरे यार मैं कहीं ऐसे तो नहीं बैठ रहा, या फिर अरे वापस हो गया। फिर जब भी तुम्हें याद आए कि तुम अगर कई बार ऐसे बैठे हुए हो और तुम्हें याद आए कि अरे यार मेरे को स्ट्रेट बैठना है, तो जस्ट डू इट। just get into that posture at that very moment। so these small workouts that you do upon yourself will help you eventually। और मैं ये बात वापस एक बार बोल रहा हूं कि तुम्हारे posture से the way your body is shaped in, your confidence and your attitude and your discipline is reflected। so it directly affects कि तुम लोगों को कितने अप्रोचेबल लगोगे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, अगर तुम्हारे ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं और वो सब, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु ऑलरेडी अप्रोच यू व्हाइल यू आर स्लाउचिंग। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनके साथ हु माइट
help you in your growth, your personal as well as your career growth. और जो लड़के अपनी बॉडी पे काम नहीं कर रहे हैं, आई वुड से वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और आई शुड से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस आउट कर रहे हैं टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली एंड टू बी स्ट्रांग एंड केपेबल इनफ टू प्रोवाइड टू देयर लव्ड वंस. मैं तो यही कहूंगा कि आज ही स्टार्ट करो. गो एंड गेट वर्किंग फॉर योर सेल्फ, गेट वर्किंग फॉर योर लव्ड वंस, फॉर योर फैमिली. आज का एक छोटा स्टेप भी तुम्हारे फ्यूचर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है. यू माइट स्टार्ट योर न्यू रूटीन, या फिर प्रॉब्ली तुम एक नई हैबिट डाल दो, एक नई डिसिप्लिन पुट इन कर लो अपनी लाइफ में, या तो तुम जिम ज्वाइन कर लो या फिर घर पे स्टार्ट करो. बस एफर्ट्स लगाओ एंड जस्ट स्टार्ट विद इट. बाकी अगर तुम्हें अब भी कोई दिक्कत आ रही है स्टार्ट करने में, या फिर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस है, तो तुम डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो. वी कैन हैव अ टॉक ऑन देम एंड आई एम सीरियस अबाउट दिस. और बाकी तुम इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हो if you are starting today. So go get working and never give up.